जय हिंद बच्चों। पिछले कक्षा में हम लोग क्लास 6, 7 और 8 में शब्द के बारे में कुछ बातें अध्ययन किए थे, शब्द के बारे में चर्चा किए थे। शब्द में हम लोग शब्द की परिभाषा और इस शब्द को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें एक भेद हम लोग पढ़े थे अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। उसमें हम लोग सार्थक और निरार्थक की चर्चा की। अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के दृष्टिकोण से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़, यौगिक और यौगुण। रूढ़, यौगिक और यौगुण। अब हम एक एक करके अलग अलग परिभाषित करेंगे, इसका उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ है वो वैसे शब्द है जिनका खंड सार्थक नहीं होता। यदि हम उसको अलग करेंगे तो उसका जो खंड होगा वह जो बटेगा 2 भाग में, तो बटे हुए भाग का कोई अर्थ नहीं होगा। यानी इसका सटीक परिभाषा हम जान लें कि रूढ़ एक ऐसे शब्द है जिनका खंड सार्थक नहीं होता। जैसे यहां पर लिखा हुआ है राम, तो रा और म यह 2 अक्षरों के संयोग से बना है। तो राम का अपने आप में एक शब्द है, एक अर्थ है, लेकिन इसी को हम अलग कर दें, रा को अलग कर दें और म को अलग कर दें और पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ, रा का मतलब क्या हुआ, म का मतलब क्या हुआ, तो इसका कोई माने मतलब नहीं है। इसका अर्थ तबे है जब दोनों शब्द आपस में मिलेंगे, तब वह एक राम बनेगा, तो उसका एक अर्थ होगा। ठीक है, यानी शब्द या अक्षर को हम अलग अलग कर देंगे तो कोई मतलब नहीं। दूसरा भी उदाहरण है, यहाँ पर लिखा हुआ है कलम। तो कलम एक शब्द है, इसका एक अर्थ है, लेकिन इसी को हम क को अलग, ल को अलग और म को अलग कर देंगे, इसका अर्थ पूछेंगे तो इसका कोई माने मतलब नहीं है। क का कोई माने मतलब नहीं, ल का कोई माने मतलब नहीं, म का कोई माने मतलब नहीं। यदि आपस में मिल जाते हो गया कलम। ठीक है। दूसरा है आपका यौगिक। यौगिक के एक ऐसे शब्द है जिनका दोनों खंड सार्थक होता है। यदि हम उसको विच्छेद कर दें, अलग कर दें, तो विच्छेद करने के बाद भी उसका एक अर्थ होता है। यानी कि दोनों खंड जिसका सार्थक हो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसा कि यहां पर उदाहरण आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, विद्या जोड़ आलय, एक शब्द बना है विद्यालय, जहां पर आप पढ़ने जाते हैं विद्यालय। तो विद्या का भी एक अपना अर्थ है और आलय का भी एक अर्थ है। आलय मतलब हिंदी में घर होता है, जिसको विद्या का घर अर्थात विद्यालय। एक और उदाहरण यहां पर है हिमालय। तो हिम का भी एक अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, अर्थात हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। यानी बर्फों के घर को हिमालय कहते हैं, जहां पर बर्फ, ढेर सारी बर्फों का आलय घर है। तो हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। यह दोनों खंड इसका सार्थक है, हिम का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। ये जो हुआ ये शब्द यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यौगुण। यौगुण हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्द हैं जो अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, एक अलग से उसमें अर्थ आ जाता है, उसे हम हिंदी व्याकरण में योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है। जो योग रूढ़ वैसे शब्द है जो अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखे होंगे पंकज। पंग मतलब होता है कीचड़, और उसमें जो जन्म लेता है, यानी कीचड़ में जो जन्म लेता है, उसे हम कहते हैं पंकज।
अर्थात कमल। यहां पर लिखा हुआ है लंबोदर। लंब का मतलब होता है लंबा और ओदर का मतलब होता है पेट। जिसका पेट लंबा होता है उसे हम लंबोदर कहते हैं। यहां पर एक अलग अर्थ आया लंबोदर अर्थात यहां पर गणेश, और पंकज मतलब कमल। तो ये हुआ आपको रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रीक का दिया हुआ है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ आपको लिखना है प्रत्येक भेद के दो दो उदाहरण। जैसा हमने एक यहाँ पर दो दो उदाहरण दिया है, रूढ़ के दो उदाहरण, यहाँ पर यौगिक का दो उदाहरण, योग रूढ़ का दो उदाहरण हमने दिया है। उसी प्रकार से आप भी 3 कॉलम बनाइएगा कॉपी में। एक तरफ रूढ़ लिखिएगा, यौगिक लिखिएगा, योगरूढ़ लिखिएगा और रूढ़ का 2 उदाहरण लिखिएगा, यौगिक शब्द का 2 उदाहरण लिखिएगा और योगरूढ़ शब्द का 2 उदाहरण। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।